भारत के स्कूलों में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्या आपने कभी ये सोचा है? जब मैं स्कूल में था तब मैं भी ये सोचा करता था कि हमारी इतनी बड़ी किताब हमें स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं जाती? क्या इसके पीछे का कारण भारत के संविधान की धारा 30 है? इस कानून के अनुसार हिंदू अपने सनातन धर्म की शिक्षा स्कूलों और कॉलेजों में ना तो दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। धारा वैसे मैंने कभी संविधान नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं पता ऐसा कोई कानून है कि नहीं है, लेकिन हम चेक तो कर ही सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रहा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, धारा 30 ये रहा। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कहाँ गया? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer education institution of their choice. इंडिया में चाहे कोई भी धर्म का बंदा है, वो अपना शैक्षिक संस्था स्थापित कर सकता है। इसका अभी तक का ये मतलब है। फिर आगे पढ़ते हैं। In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of education institution। हाँ, ये सेकंड वाले ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। जो फर्स्ट का ए है, ये फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड वाला देखो। The state shall not, in granting aids to education institution, discriminate against any education institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language। इसका मतलब यह है कि सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि हिंदू का है ये मुसलमानों का है, भेदभाव नहीं करेगा। ये इसके बारे में बात करता है। इस बारे में कोई बात नहीं करता कि हिंदू अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते हैं या फिर पढ़ा सकते हैं। 30 के तहत मुसलमान और ईसाई अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए इस्लामिक मदरसा और ईसाई कॉन्वेंट स्कूल चला सकते हैं, लेकिन हिंदू अपने गुरुकुल या वैदिक शिक्षा पर आधारित पारंपरिक स्कूल नहीं चला सकते। ऐसा कोई भी लॉ है ही नहीं। लॉ इस बारे में बात करता है कि भेदभाव नहीं होगा। मतलब जो माइनॉरिटीज हैं, जो जैसे मुसलमान हैं या फिर ईसाई हैं, कोई और धर्म के हैं, वो भी कर सकते हैं। हमारे देश का लोकतंत्र इसी तरह का है कि मतलब जो भी धर्म का है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। और यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इस कानून के तहत दंडित किया जाएगा। मुस्लिम बच्चों के लिए अपनी धार्मिक पुस्तक दंडित किया जाएगा। कुरान पढ़ना और सीखना अनिवार्य है और यही नियम ईसाइयों पर भी लागू होता है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं है। धारा 30 के कारण हम अपने स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता पढ़ा ही नहीं सकते। वैसे मैं स्कूल में कभी गीता वगैरह नहीं पढ़ाई, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो हमारा एक एक्स्ट्रा करिकुलम करके चलता था जिसमें भगवत गीता एज अ वैल्यू एजुकेशन हमें पढ़ाया गया था, और इसने कहा था पढ़ा ही नहीं सकते हैं। जबकि इस देश की नींव ही सनातन धर्म पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका कड़ा विरोध किया था। सरदार पटेल ने कह दिया था कि ये कानून हिंदुओं के साथ विश्वासघात है, पर अफसोस की बात है कि ये तब भी लागू कर दिया गया। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसे कौन हटा सकता है। कौन हटा सकता है? चलो ये छोड़ो, एक बार कमेंट देखो इस वीडियो के, फिर पता चलेगा हमारे देश की क्या हालत है। बहुत अच्छी बात की जानकारी दी है, खूब खूब धन्यवाद। इस धारा 30 को जड़ से जल्द समाप्त कर देना चाहिए। जय श्री राम। अब ये बंदा इस धारा को हटाने की बात कर रहा है। किस धारा को हटाएं? जो है ही नहीं उसको कौन हटाएगा? कैसे हटाएगा? ये कौन लोग हैं? यूट्यूब में किसी रैंडम बंदे ने आके कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान पेल दिया, और इसने ऐसा भी नहीं किया एक बार मैं चेक ही कर लूं कि यार सच बोला कि झूठ बोला। धन्यवाद, ऐसी ज्ञान की बातें बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को बताने के लिए। इस बंदे को अपने देश का संविधान भी नहीं पता है। इस धारा को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। इस धारा को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं। चूतिया है भाई। वेरी ट्रू, आर्टिकल 30 शुड बी डिस्पोज्ड एसएप। हम हिंदू को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। मैंने संविधान पढ़ा है। संविधान का अनुच्छेद 29 व 30 मूल अधिकार का भाग है। वहां लिखा है सांस्कृतिक व भाषा को अपनी शिक्षा देने का यहाँ अधिकार दिया गया, उस भाषा के आधार पर कम है और धार्मिक आदिवासी भाषा को जैन बौद्ध धर्म सिख। और रही बात बहुसंख्यक हिंदू की, तो उनको पढ़ाने का अधिकार नहीं है, लेकिन धर्म प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 है। पढ़ाने का अधिकार नहीं है। ये बंदा कह रहा है हिंदू को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। मैं एक और चीज दिखाता हूं। ये 28 वाला, ये देखो, ये पढ़ो 28 का 1। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। मतलब जिस शैक्षणिक संस्थान को सरकार पैसा दे रही है उसमें धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कराए जाएंगे। तो इसमें ऐसा कहां लिखा है जो इस बंदे ने कहा है? क्या कहा है इसने? कहा गया कि हिंदुओं को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसने जो संविधान पढ़ा है ये भी चूतिया है।
ऐसी राज को उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बंदा अभी तक अंधेरे में था और अब ये चला गया है गुसल खाने में, पता नहीं किस टट्टी भरे अंधेरे में जा चुका है। आज से धारा 30 को हटाओ, नर शुरू करो, जैसी धारा 370 हटाई गई। ININ जय श्री राम। ये है हमारे देश के भविष्य। भाई आपने बहुत अच्छा बताया, वो अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, तो हमें भी अपने भगवद गीता को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। कानून के अनुसार व्यक्ति नहीं होते, कानून के अनुसार व्यक्ति नहीं होते, व्यक्तियों के अनुसार कानून बनाया जाता है और इसमें बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। भाई एक बार जाके देख तो ले, पढ़ तो ले संविधान, फिर बोलना इसके बारे में। ऐसे राज को उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार ये चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये जो लोग हैं ये सुबह से लेकर शाम तक अपना 9 to 5 जॉब करते हैं, तो ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। शाम को ये घर में आते हैं, घर में अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए यूट्यूब खोलते हैं। आते ही एक इनको शॉर्ट्स दिखता है जिसमें कोई भी रैंडम बंदा आके भारतीय संविधान पे ज्ञान पेल रहा है और ये उस पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि ये वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है। तो अब कितना जाके रिसर्च करेंगे, क्या भारतीय संविधान खोलेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। इतना कहाँ इतना टाइम, इतना क्यों करेंगे इतना? चलो ठीक है। और ये भरोसा कर रहे हैं, ये एक ऐसे बंदे पे भरोसा कर रहे हैं। वैसे मैंने रैंडम बंदा बोला, ये कोई रैंडम बंदा नहीं है, ये एक ऐसा बंदा है जिसके 2 करोड़ सब्सक्राइबर है। बात ये नहीं कि 2 करोड़ सब्सक्राइबर तो ये बहुत ज्ञानी बाबा बन गया है। बात ये है कि ये पहले टीचर रह चुका है, ये यूट्यूब पे पढ़ाता था बच्चों को, तो जो बच्चे इससे पढ़ते थे वो इस पे ऑफकोर्स भरोसा करेंगे। मैं भी, जो मेरे टीचर हैं, मैं उन पे 99% भरोसा करता हूँ। वो कुछ भी कहेंगे मैं मान लूंगा, मुझे ज्यादा उसके बाद रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वो सिखाता है कि अपने गुरु पे भरोसा किया जाता है। लेकिन अगर गुरु ही ऐसे चूतिया होंगे जो ऐसे उल्टे सीधे चीजें बता रहे हैं, हमारे संविधान, हमारे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसी के संविधान को ऐसे उल्टा सीधा बता रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों के मन पे जहर घोल रहे हैं, इससे तो टीचरों पे भरोसा उड़ जाएगा। और वो शायद वो कलयुग वाला जो भी था शायद सही था। 30 लाख से ज्यादा व्यूज है और उनमें से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया हुआ है। एक बार इंडिया की साक्षरता दर देखते हैं क्या है। इंडियन लिटरेसी स्पेलिंग नहीं आती मुझे, लिटरेसी, इंडिया लिटरेसी रेट ईयर 77.7%, यानी कि लगभग 22% लोग अभी भी अनपढ़ हैं। अब चाहे बंदा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मोबाइल हर किसी के पास है और शॉर्ट्स तो हर बंदा देखता है, और कुछ देखे ना देखे शॉर्ट्स तो हर बंदा देखता है। अब वो बंदा जब देखेगा कि कोई रैंडम बंदा आके संविधान के बारे में बात कर रहा है, तो वो उस पर कैसे भरोसा नहीं करेगा? उसने तो कभी पढ़ा ही नहीं और वो पढ़ भी नहीं सकता है। चलो देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको पढ़ना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आप क्या करोगे? आप ऐसा करो, आप चैट जीपीटी में आ जाओ। अगर आपको लिखना आता है तो लिखो इसमें, अगर नहीं आता लिखना तो इसमें एक वॉइस मॉडल है इसका इस्तेमाल करो, इससे पूछो क्या भारत के संविधान में ऐसा कुछ है, देखते हैं। जीपीटी, क्या भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें कि हिंदू अपनी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, ऐसा कुछ है? भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह कहता हो कि हिंदू अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुन लिया, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में कि हिंदू अपनी शिक्षा नहीं दे सकते। ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो हिंदुओं को अपनी धार्मिक शिक्षा देने से रोकता है। क्या जरूरत क्या पड़ेगी इसको ऐसा बोलने की कि हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि ये है कि हिंदू अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि इस बंदे को प्रॉब्लम हो कि हमारे इंडिया में कोई और धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्रचार प्रसार ना हो, तो ये सीधे सीधे उसमें बात करे ना कि इसको पसंद नहीं है, सीधे सीधे ये बोले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों बेइज्जती कर रहा है? इसकी तो बेइज्जती मत कर भाई, हद है यार।